दोस्तों, जॉब मार्केट आजकल बहुत ही रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और ऐसी कई हाई पेइंग जॉब्स हैं जिनके लिए किसी भी कॉलेज डिग्री का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। पिछले 5 सालों में दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी जॉब्स मार्केट में आई हैं जिन्हें पाने के लिए आपके पास किसी भी ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्री का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। आजकल कई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ में डिग्री से ज़्यादा उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस ही को देखते हैं। अगर किसी एप्लीकेंट के पास प्रैक्टिकल स्किल हो, साउंड एक्सपीरियंस हो और साथ में सर्टिफिकेट भी हो तो फिर उसे जॉब मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। गूगल, एप्पल और IBM जैसी बड़ी टेक कंपनीज में ऐसे कई एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, बल्कि एप्पल ने तो पिछले साल ये अनाउंस किया कि उसके US के ऑफिस में काम करने वाले 50% एम्प्लॉयज़ के पास कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं। दोस्तों, अगर किसी वजह से आप अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आज हम जिन जॉब्स की बात आपसे करने जा रहे हैं उनके लिए आपके पास किसी भी डिग्री का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। नंबर 1, कमर्शियल पायलट। इंडिया में कमर्शियल पायलट बनना बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए एक कैंडिडेट का 12th पास आउट होना ज़रूरी है, जिसमें उसका साइंस बैकग्राउंड हो। और सबसे खास बात यह है कि पायलट बनने के लिए आपके पास कॉलेज डिग्री होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, बस आपके पास फ्लाइंग लाइसेंस हो यही सफिशिएंट है। इंडस्ट्री की माने तो एक पायलट आराम से साल का 8 से 9 लाख रुपए कमा लेता है और जब उसकी सीनियरिटी बढ़ जाती है तो वो 70 लाख रुपए साल का कमा सकता है। एक कमर्शियल पायलट को एयरलाइंस, कार्गो या फिर प्राइवेट कंपनीज के प्लेन्स को उड़ाना होता है। पायलट बनने के लिए आपको किसी DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होता है और जब आप 200 घंटों की फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप एक सक्सेसफुल पायलट बन जाते हो। नंबर 2, कैबिन क्रू। कैबिन क्रू को फ्लाइट अटेंडेंट भी कहा जाता है, जिनका काम पैसेंजर्स को सेफ्टी, कंफर्ट और सर्विस प्रोवाइड करना होता है। एयर होस्टेस भी कैबिन क्रू का ही एक पार्ट होती हैं जो डायरेक्टली पैसेंजर से इंटरेक्ट करती हैं। बेसिकली एयर होस्टेस फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आप सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट, उसके बाद लीड कैबिन क्रू और फिर कैबिन सर्विस डायरेक्टर भी बन सकते हो। एक सक्सेसफुल कैबिन क्रू बनने के लिए आपका 10+2 होना जरूरी है। अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी या फिर ट्रैवल या टूरिज्म में डिप्लोमा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये डिप्लोमा होना ज़रूरी नहीं। अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है और आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल और 170 सेंटीमीटर फॉर मेल्स है तो फिर आप आसानी से कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो और आराम से महीने का 25 से 50 हज़ार तक के कमा सकते हो। एक्सपीरियंस हो जाने के बाद कुछ एयरलाइंस आपको 50,000 से 1 लाख तक का पर मंथ देती है। नंबर 3, वेबसाइट डेवलपर। दोस्तों, अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और PHP जैसे लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो तो फिर आप एक बहुत ही कमाल के और प्रेशियस पर्सन हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोगों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है जो इन लैंग्वेजेस के साथ साथ डेटाबेस और सर्वर मैनेजमेंट का काम भी जानते हो। स्टार्टिंग में आप साल का 3 से 4 लाख रुपए कमा लोगे और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप साल का 5 लाख से भी ज़्यादा कमाने लग जाओगे और 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 10 लाख तक कमा सकते हो। मेट्रो सिटीज़ जैसे बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में सैलरी आपको और ज़्यादा बढ़कर भी मिल सकती है। नंबर 4, इथिकल हैकर। इथिकल हैकर वो बंदा होता है जो लीगली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि कोई हैकर उसे हैक करके नुकसान ना पहुंचाए। इथिकल हैकर का काम ये होता है कि वो सिस्टम को स्कैन करे और पता लगाए कि कहां पर सिक्योरिटी में वीकनेस है ताकि साइबर अटैक के टाइम सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। एक कामयाब इथिकल हैकर बनने के लिए आपको नेटवर्किंग नॉलेज के साथ साथ लैंग्वेजेस पर भी कमांड होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आपको क्रिप्टोग्राफी का भी पता होना चाहिए। इंडिया में स्टार्टिंग में एक इथिकल हैकर आराम से साल का 3 से 6 लाख रुपए कमा लेता है। थैंक यू दोस्तों।